आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अगर एग्ज़ाम्स में मार्क्स के वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो 8.1, 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 को अगर हम कंबाइन कर लें तो उसके कंपेरिजन में 8.4 या फिर ऐसे समझें 30% मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक्सरसाइज 8.1, 2 एंड 8.3 से होगा और बाकी के 70% के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 8.4 से होगा। तो उस हिसाब से मार्क्स के बेसिस के हिसाब से देखें या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री का। तो ध्यान से इसको समझेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करें और ध्यान से समझिए। इसके लिए हमें 3 नए फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और बाकी जो हमने प्रीवियस फॉर्मूलाज यूज़ किए थे उनके भी लिस्ट हमने तैयार कर दी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और इस एक्सरसाइज के वीडियोस हो सकते हैं 2 या फिर 3 पार्ट में स्प्लिट हो, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन ध्यान से समझे उतना ही इजी भी है ये अगर ध्यान से समझते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन। हमें कन्वर्ट करने हैं साइन ए, सेक ए एंड टैन ए को कॉट के रिस्पेक्ट में। साइन ए, सेक ए एंड टैन ए किसके रिस्पेक्ट में? कॉट के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली हम किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, जैसे हम अभी करने जा रहे हैं कन्वर्ट साइन ए को कॉट के रिस्पेक्ट में। सो फॉर साइन ए, चेक करते हुए फॉर्मूला वहाँ से इसके लिए हम फॉर्मूला नंबर 17 यूज करेंगे। सिंस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, थीटा लिखें या फिर एंगल का नाम लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन नेक्स्ट स्टेप कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है। फॉर्मूला नंबर 7, तो कोसेक स्क्वायर ए को पहले हम स्क्वायर शिफ्ट करते हैं यहाँ से। सो कोसेक ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू, हमें कोसेक नहीं चाहिए, हमें साइन चाहिए, तो कोसेक के बदले हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देयरफॉर साइन ए तो रिवर्स करते हैं यहाँ से, साइन ए अपॉन 1 तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, इज इक्वल्स टू RHS का भी इन्वर्स करते हैं 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया साइन ए को कॉट के रिस्पेक्ट में। फिर हमें सेक ए को भी कन्वर्ट करना था। सो फॉर सेक ए चेक करते हैं वो फॉर्मूला जिसमें सेक या फिर कॉस यूज़ हो रहा हो और उसके साथ हमें कॉट चाहिए, तो टैन या फिर कॉट चाहिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूला नंबर 16। सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सो सेक ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर हमने हटाया और ये इधर की कन्वर्ट हो गया रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सो आ गया सेक ए का वैल्यू, अब आगे कुछ करना नहीं। फिर नेक्स्ट हमें टैन के लिए चाहिए था। फॉर टैन ए चेक करते हैं, वो डायरेक्ट हम लिखेंगे, देखेंगे फॉर्मूला नंबर 12 tan theta is equals to
दैट इज tan a इज इक्वल्स टू 1 cot a। कर दिया हमने tan को cot के रिस्पेक्ट में, sec को हमें cot के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना था ना, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan कॉट का रेसिप्रोकल है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर a। फॉर्मूला नंबर चेक करेंगे वहाँ पे 9 या फिर 12, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर a। फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, नीचे 1 LCM हो गई यहाँ पे cot स्क्वायर a प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। फिर नेक्स्ट स्टेप में sec इज इक्वल्स टू स्क्वायर हमें हटाया, वो आके कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, रूट अंडर cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a। फिर नेक्स्ट स्टेप में sec इज इक्वल्स टू रूट अंडर cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर a प्लस 1 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू cot a। तो ये हो गया sec a cot के रिस्पेक्ट में। अब tan को भी कन्वर्ट करना था cot के रिस्पेक्ट में, फॉर tan a इज इक्वल्स टू 1/cot a, दैट्स इट। तो ये तो था फर्स्ट मेथड। एक और मेथड है, तो उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को हम आइडेंटिटी और इस अल्टरनेट मेथड दोनों से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दें। Question 2. Write all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. Question number 2 हमें कन्वर्ट करना है sec A के रिस्पेक्ट में सारे ही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को, यानी साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट सबको sec के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन फॉर, पहले साइन को कन्वर्ट करते हैं, साइन A, तो साइन के साथ हमें चाहिए सेक, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सिंस, ये हो गया मेथड फर्स्ट। अभी हम फर्स्ट मेथड से सारे को इवेलुएट करेंगे। सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, दैट इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस को सेक में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल है ये, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन कर लें यहाँ से, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो साइन ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर a, देयरफॉर sin a इज इक्वल्स टू, नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, इस पे रूट हट गया और न्यूमरेटर पे रूट रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec a। सो हियर इज द वैल्यू ऑफ sin a इन द टर्म्स ऑफ sec। नाउ फॉर cos a, since cos A is equals to 1/sec A, cos sec का रेसिप्रोकल है, तो हो गया। नाउ फॉर tan A,
तो tan a के लिए tan साइन और कॉस का रेशियो होता है, फॉर्मूला नंबर 13। तो साइन का भी वैल्यू है हमारे पास, कॉस का भी वैल्यू है, इनको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। या फिर अगर आइडेंटिटी यूज करना है सेक के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो आ जाते हैं आइडेंटिटी नंबर 16, सिंस सेक स्क्वायर्ड a माइनस tan स्क्वायर्ड a इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर सेक स्क्वायर्ड a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर्ड a, देयरफॉर सेक स्क्वायर्ड a 1 इधर रखें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर्ड a, यानी स्क्वायर हमने हटाया इधर से, या किधर कन्वर्ट हो गया रूट में, सेक स्क्वायर्ड a माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan a। आगे tan a का वैल्यू, देयरफॉर tan a इज इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर्ड a माइनस 1। अब कॉट के लिए, for cot a, cot is the reciprocal of tan, since cot a is equals to 1 upon tan a, that is equals to 1 upon tan a का वैल्यू रूट अंडर सेक स्क्वायर्ड a माइनस 1, that is the value of cot a। सेक तो सेक ही है, अब निकालते हैं कोसेक के लिए, फॉर कोसेक ए, सिंस कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, फॉर्मूला नंबर 7, देयरफॉर कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन ए, दैट वाज रूट अंडर सेक स्क्वायर्ड a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक a, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो गया सेक a डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर्ड a माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू सेक a डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर्ड a माइनस 1। तो ये हो गया कोसेक a के लिए वैल्यू सेक के रिस्पेक्ट में। या फिर चाहे तो कॉट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते थे इस फॉर्मूला को यूज करके, और कोसेक को हम फाइंड आउट कर सकते थे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके, साइन का रेसिप्रोकल और कॉस का रेसिप्रोकल पुट करके। तो ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक अल्टरनेट मेथड से, जो कि बहुतों को आसान लगे। तो ध्यान रखें, रटे नहीं मैथ्स को, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जरूरी नहीं ये सेक ए के ही रिस्पेक्ट में, कह सकते हैं कन्वर्ट ऑल ट्रायंगल रेशियोज विद रिस्पेक्ट ऑफ साइन ए, या फिर सबको कह दें कॉस ए के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लिए, टैन के रिस्पेक्ट में सेक तो हो ही गया, कॉट के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं, और कोसेक के रिस्पेक्ट में भी वो कह सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जैसे भी सवाल होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। सो ये रहा हमारा अल्टरनेट मेथड, मेथड 2, सेक ए ना सॉल्यूशन, सिंस सेक ए इज इक्वल्स टू, सेक किसका रेशियो होता है चेक करें फॉर्मूला नंबर 5, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड बेस। लेट जो भी डिनोमिनेटर होगा ना उसको 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक है। लेट b इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। जब हमने b को 1 यूनिट माना, यानी ये हो गया h/1, तो h कितना हो गया सेक a, देयरफॉर हाइपोटेनस h इज इक्वल्स टू सेक a। तो बेस है हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं, देयरफॉर परपेंडिकुलर p इज इक्वल्स टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर्ड माइनस बेस स्क्वायर्ड, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर हाइपोटेनस का वैल्यू सेक a यानी सेक स्क्वायर्ड a माइनस बेस का वैल्यू 1 के स्क्वायर 1 ही हो गया। नाउ सिंस साइन a इज इक्वल्स टू p अपॉन h,
दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ p इज रूट अंडर sec squared a minus 1 divided by the value of h is sec a. That's it. ये हो गया साइन ए के लिए. Since cos a is equals to b upon h, बेस का वैल्यू 1 यूनिट, that is equals to 1, and hypotenuse h is equals to sec a. हमें पता है जो cos है वो sec का रेसिप्रोकल था, तो डायरेक्ट हम वैसे भी लिख सकते थे. हो गया cos a. वैसे ही बाकी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को भी फाइंड करते हैं. सिंस tan a इज इक्वल्स टू p अपॉन b, या फिर sin a अपॉन cos a करके भी निकाल सकते हैं. दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वैल्यू इज रूट अंडर sec स्क्वायर्ड a माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ बेस इज 1, सो देर इज नो नीड टू राइट 1 एज अ डिनोमिनेटर. तो ये हो गया tan a का वैल्यू. अब cot, therefore cot a is equals to बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर सीधे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन tan a भी कर सकते हैं. बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल्स टू बेस वैल्यू 1 यूनिट और परपेंडिकुलर का वैल्यू रूट अंडर सेक स्क्वायर्ड a माइनस 1. दैट इज द वैल्यू ऑफ cot a. देयरफॉर सेक तो ऑलरेडी है ही, कोसेक को कन्वर्ट करते हैं. कोसेक इज इक्वल्स टू, फिर वैसे 1 अपॉन साइन ए करके साइन ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर कोसेक का रेशियो फॉर्म पुट करें h अपॉन p, फॉर्मूला नंबर 4. दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इज सेक a डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ p इज रूट अंडर sec squared a minus 1, and this is the value of cosec a in terms of sec a. हो गया, कन्वर्ट कर दिया हमने सारे को. सपोज जैसे क्या था, सारे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करने के लिए cos के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस cos a इज इक्वल्स टू b अपॉन h. इस बार हाइपोटेनस को 1 यूनिट मानेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर होगा उसी को 1 यूनिट मानेंगे, और फिर जो तीसरा साइड मिस होगा उस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर या फिर बेस जो भी हो, उसे फाइंड आउट कर लेंगे. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट the first sin square 63 degree plus sin square 27 degree. sin square 63 degree plus sin square 27 degree divided by cos square 17 degree plus cos square 73 degree. cos square 17 degree plus cos स्क्वायर 73 डिग्री. अब जरा ध्यान से देखें, न्यूटर्स और न्यूटर्स में दोनों ही थीटा वैल्यू कंप्लीमेंट्री है, डिनोमिनेटर्स में भी ये कंप्लीमेंट्री है. तो कंप्लीमेंट्री से वो कंप्लीमेंट्री वाले रिलेशन से आ जाते हैं. साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा. तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इस साइन को हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में, दैट इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे थीटा वैल्यू कितना है 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय फिर नीचे में इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. एक काम करते हैं हम दोनों को ही ठीक, थीटा वैल्यू 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को वैसे ही रहने देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, सो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस डिफरेंस यहाँ पे आ गया
कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर के लिए कन्वर्ट करते कम्प्लीमेंट्री, जो कि साइन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके ये हो गया 63 डिग्री होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को हमने वैसे ही कॉपी कर लिया। अब जो ध्यान से देखिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला नंबर 15। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी थीटा वैल्यू सेम है और साइन कॉस के स्क्वायर थे, तो 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 आंसर। यहाँ पर लिखता हूँ रीज़न, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री, cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। सॉल्यूशन, फिर से किसी एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या तो दोनों को साइन या फिर दोनों को कॉस के रिस्पेक्ट में। तो दोनों को साइन के रिस्पेक्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया साइन 25 डिग्री, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री, क्योंकि कंप्लीमेंट्री थे इसलिए हम कन्वर्ट करें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज 65 डिग्री प्लस इनको हम कॉस के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कॉस 25 डिग्री को हमने वैसे ही लिखा प्लस साइन 65 को हम लिख सकते थे ना, चलिए प्लस नहीं ये इंटू है, इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 65 था, दैट इज इक्वल्स टू साइन 25 डिग्री इंटू साइन, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे वैल्यू 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू यहाँ पे भी डिफरेंस वैल्यू हो गया 25, तो ये भी हो गया कॉस 25 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। एक चीज़ ध्यान रखें, एंगल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हम नहीं निकालते हैं, जो भी स्क्वायर रहता है वो रेशियो के स्क्वायर रहते हैं, एंगल के स्क्वायर नहीं रहता है। 6 जैसे 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, जो कि गलत है। तो हर जगह जब भी स्क्वायर मिले, चाहे अगर यहाँ पे साइन 25 होल स्क्वायर हो, इसका मतलब भी साइन स्क्वायर 25 डिग्री ही होगा, ना कि साइन स्क्वायर और 25 डिग्री का स्क्वायर। ध्यान रखिए इस बात को, दैट इज इक्वल्स टू, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में एंगल वैल्यू सेम है, दैट इज इक्वल्स टू 1 आंसर। रीज़न फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो जस्टिफिकेशन एक्चुअली सॉल्यूशन ही होगा, हम सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद से ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, फर्स्ट ऑफ 4 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सॉल्यूशन, पहले दोनों में से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। सो नाउ वी हैव सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 16 इज इक्वल्स टू 1 दैट इज इक्वल्स टू 9 1 से 9। यहाँ पर रीजन लिखते हैं, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और 9 है हमारा ऑप्शन नंबर
बी। आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। एक चीज़ ध्यान रखें, ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है जब हम सारे आइडेंटिटीज़ को कोशिश करें कि साइन और कॉस के ही रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें पता है जो tan है वो साइन और कॉस का रेशियो है, sec ये कॉस का रेसिप्रोकल है, cot ये कॉस और साइन का रेशियो है, वैसे ही कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो हम सबको इनके बेसिक रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला नंबर 13 प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। अब कैलकुलेशंस करते हैं पहले। सो न्यूमरेटर 1 है, एलसीएम फाइनली हो गया यहाँ पे कॉस थीटा, ऊपर हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर यहाँ पे भी एलसीएम नीचे 1 हिडन है, सारे का एलसीएम हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। तो बात वही है, क्योंकि जो एडिशन होते हैं वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब एक चीज़ ध्यान दें, एक स्टेप में बढ़ाता हूँ, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 को हमने वैसे ही कॉपी कर लिया, और यहाँ पे न्यूमरेटर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस इंटू साइन या फिर साइन इंटू कॉस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको a माने और ये b, तो ये a प्लस b के फॉर्म में है, यहाँ पे भी ये सेम है a और b, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 1, एक बार ये ऐड हो रहा है, एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 1 और नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बाद हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 भी है, उसको भी हमने लिख लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, अब हमारे पास न्यूमरेटर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से थीटा मिस हो गया, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 2। आंसर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो है हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3, sec a प्लस 10a 4 का थर्ड है, sec a प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। फिर से रिकॉल करें, अभी तुरंत हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि कोशिश करेंगे सबको हम साइन और कॉस के ही रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करें, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो सेक 1 अपॉन कॉस ए हो गया और tan साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, अंडर ब्रैकेट। यहाँ पे ऑलरेडी ये साइन के रिस्पेक्ट में तो कुछ नहीं करना है, बस हमें कॉपी करना है वैसे ही। दैट इज इक्वल्स टू एलसीएम हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए, दैट इज इक्वल्स टू फिर से देखें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी नंबर 15, कॉस को उधर ले जाएं, 1 को इधर शिफ्ट कर लें, कॉस का वैल्यू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस ए इंटू कॉस ए और नीचे है कॉस ए कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए एंड इज द आंसर। और ये ऑप्शन है हमारा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम इनको साइन और कॉस के रिस्पेक्ट नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला है। तो चेक करें फॉर्मूला नंबर 16, 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसके बदले हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टैन, यानी टैन ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए। और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो 34 मिनट्स के हो गए हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन है और ये भी टाइम टेकिंग है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाय बाय।